हरे कृष्ण। पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत। पांडु नंदन ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान अब आप कृपा कर पौष शुक्ल एकादशी के महापुण्य का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम और क्या विधान है तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसका क्या फल होता है। श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। ये समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली एवं समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसके अधिपति स्वयं नारायण है। इस चराचर संसार में इसके समान फल देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके प्रसाद से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होता है। अब मैं तुमसे उत्तम और पापों को हरने वाली कथा कहता हूँ। पूर्व काल में एक राजा अपनी स्त्री शैव्या सहित पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी था। उसके पिता गर्म आंसुओं से सिंचित किंचित पिंडोदक का पान करते थे। वे सदैव इस शोक से संतप्त रहा करते थे कि इसके आगे हमें कौन पिंडदान देगा। इधर राजा को पुत्रेच्छा की तरफ से दिनों दिन निराशा ही दिखती थी। इस प्रकार दिन रात की चिंताओं से त्राण पाने के लिए राजा ने यह निश्चय किया कि अब मेरा शरीर धारण किए रहना व्यर्थ है। किसी प्रकार इस शरीर को त्याग देना ही श्रेष्ठ है, परंतु आत्मघात करना महान पाप है। इस प्रकार के विचारों में पड़कर वे एक दिन चुपचाप अकेले घोड़े पर सवार हो वन की ओर चल दिया। इस प्रकार वे वन में पहुंच नभ में उड़ते हुए पक्षियों एवं चारों ओर लगे हुए सुंदर वृक्षों के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने लगा। वहां पर कहीं तो अपने अपने निवास स्थान से निकलकर मृग झुंड इधर उधर चौकड़ियां भर रहे थे। कहीं व्याघ्र, वाराह, सिंह, बानर, नीलगाय, शशक, सर्प और जंगली हाथी अपनी हथिनियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। किसी तरफ श्रृंगालों की ध्वनि थी तो किसी ओर से उल्लुओं के कर्कश नाद सुनाई पड़ रहे थे। इस प्रकार वन की शोभा देखता और वन पशुओं के शब्द सुनता हुआ राजा वन में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे दोपहर हो गई। उसे भूख और वियोग ने सताया, परंतु वह आगे ही बढ़ता गया। आगे चलकर अत्यंत सुंदर सरोवर है, जिसके किनारे अत्यंत सुंदर, मनोहर और दिव्य रूप वाले नाना प्रकार के पक्षी, सारस, हंस, मोर और चकोर चारों ओर घूम रहे हैं और बहुत से ऋषि मुनि वहाँ पूजन और ध्यान में मग्न हैं। वहाँ प्रवेश करते ही राजा के दक्षिण नेत्र और बाहु फड़कने लगे और मन में एक प्रकार का उत्साह सा प्रतीत हुआ। राजा ने घोड़े से उतर घोड़े को एक वृक्ष के सहारे बांध दिया और ऋषि मुनियों के पास जा उनको अलग अलग प्रदक्षिणा और प्रणाम किया। राजा का सुंदर वेश और सुंदर स्वभाव देखकर एक ऋषि ने कहा, क्या इच्छा है, क्या काम है और क्या विचार है। ऋषियों की ऐसी वाणी सुन राजा ने कहा, भगवान, आप लोग कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं। एक महर्षि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं और आज पौष शुक्ल की पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत है, सो हम लोग इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। हमने अपना संपूर्ण हाल बतला दिया, अब आप कहिए। राजा बोले, भगवान, मैं भी एक निसंतान और अभागा मनुष्य हूँ और पुत्र की इच्छा रखता हूँ। यदि आप लोग मुझे किसी प्रकार भी एक पुत्र दें तो मैं अपने को धन्य मानकर जन्म जन्म के लिए आपका ऋणी हो जाऊं। ऋषियों ने कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत अत्यंत उत्तम और निसंदेही पुत्र देने वाला है। आप नियम पूर्वक एकादशी के व्रत को धारण कीजिए। निसंदेह ही
एकादशी के पुण्य फल एवं हमारे वचनों के प्रभाव से तुम्हें पुत्र होगा। ऋषियों की ऐसी वाणी सुन राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके बताए हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण कर ऋषियों से विदा हो अपने भवन में आया। परमात्मा के अनुग्रह एवं एकादशी के पुण्य और प्रताप से तथा ऋषियों के आशीर्वाद से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय सुंदर, स्वरूपवान, तेजवान और भाग्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ। राजपुत्र अत्यंत शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा और शीघ्र ही बड़े ही पितृ सेवा तथा अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। इतनी कथा कह भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है और वे इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंतकाल में परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग इसकी कथा को कहते एवं भक्तिपूर्वक सुनते हैं उनको सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है। हरे कृष्ण।